हेलो स्टूडेंट्स, मैं रम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे सिंथेसिस का। और सिंथेसिस में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। सिंथेसिस का मैंने फर्स्ट पार्ट जो था उसको अपलोड कर दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो जितने भी वीडियोस हैं सेपरेटली मैंने सभी का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि किस प्रकार दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम कंपाउंड सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक जो है हमसे गलतियां होती रहेंगी। इसलिए कंपाउंड सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, फिर एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट क्लास जो है एक दूसरे से किसी न किसी कंजक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब होता है कि जो अपने अर्थ में स्वतंत्र हो। दोनों को देखेंगे तो अलग अलग अपना पूरा अर्थ देते हैं, वो अपने अर्थ के लिए दोनों क्लास जो है वो किसी पर आश्रित नहीं होती। जैसे अब देखिए, यहाँ पर ये सेंटेंस है, राम कॉल्ड हिम एंड ही केम। राम ने उसे बुलाया और वह आया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लास है। ये है राम कॉल्ड हिम, एक ये है, और ही केम एक ये है। ये दोनों अपना अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं और दोनों जुड़े हुए किससे हैं? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं। यह जो है एंड से जुड़े हुए हैं। तो यह जो है यह सेंटेंस उदाहरण किसका? कंपाउंड सेंटेंस का। हमें आगे यही सीखना है कि किस प्रकार दो सेंटेंसेस दिए रहेंगे। अधिकांश दो होते हैं, कभी कभी दो से ज़्यादा भी होते हैं। तो उन सेंटेंसेस को हमें मिला करके जो दो सिंपल सेंटेंसेस होंगे हमें उन्हें एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा। और कंपाउंड सेंटेंस के स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे कि दो इंडिपेंडेंट क्लास होंगे जो किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो चार प्रकार का होता है: क्युमुलेटिव कंजक्शंस, एडवर्जेटिव कंजक्शंस, अल्टरनेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन। तो हम लोग बारी बारी से एक एक कंजक्शन का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि जो क्युमुलेटिव कंजक्शन है या एडवर्जेटिव कंजक्शन है या अल्टरनेटिव कंजक्शन है या इलेटिव कंजक्शन है, तो इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ क्युमुलेटिव कंजक्शंस है। देखिए, इसमें एंड आता है, बोथ एंड आता है। देखिए, बोथ एंड के बीच में डैश, इसका मतलब बोथ कहीं लगेगा, उसके बीच में कुछ शब्द आएंगे, फिर उसके बाद एंड आएगा। एंड आता है, बोथ एंड आता है, एज वेल एज आता है, नॉट ओनली और बट आल्सो आता है। इन कंजक्शन का प्रयोग जो है उन सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है जो एक जैसे भाव व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें है कि आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया। आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा। मैं मार्केट गया, मैंने एक पेन खरीदा। अब इसको कंबाइन करना है। ये कंजक्शन जो दिए गए हैं कौन कौन? एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली और बट आल्सो। तो हम इसको इस तरह कंबाइन कर सकते हैं कि मैं मार्केट गया और पेन खरीदा। देखिए, इस तरह कंबाइन होगा, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट ए पेन। मैं मार्केट गया और पेन खरीदा। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको ध्यान रखना है। एक इंडिपेंडेंट क्लास ये है, आई वेंट टू मार्केट। दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास क्या है? बॉट अ पेन है। और ये किसके द्वारा जुड़ा गया है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये कह रहा है कि आई इन्वाइटेड रोहन, मैंने रोहन को आमंत्रित किया। ही केम, वह आया। कह रहा है आई इन्वाइटेड रोहन, मैंने रोहन को आमंत्रित किया। ही केम, वो आया। तो हम इसको भी एंड से जोड़ सकते हैं कि आई इन्वाइटेड रोहन, मैंने रोहन को आमंत्रित किया, एंड ही केम, और वह आया। इसमें भी दो क्लास हो गए, दो इंडिपेंडेंट क्लास हुए। आई इन्वाइटेड रोहन, दूसरा क्या है? ही केम, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया एंड। भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि रवि पढ़ता है, गीता प्लेस, गीता खेलती है। क्या कर रहा है कि रवि पढ़ता है, गीता प्लेस, गीता
खेलती है। तो इसको कंबाइन किस तरह होगा, एंड के द्वारा भी ये भी कंबाइन होगा। रवि स्टडीज एंड गीता प्लेस, रवि पढ़ता है और गीता खेलती है। इसमें भी दो इंडिपेंडेंट क्लास हुए, रवि स्टडीज, गीता प्लेस, और एंड कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही टुक माई पेन, उस यस्टरडे, उसने कल मेरा पेन लिया। ही रिटर्न इट टुडे, उसने इसे आज वापस लौटा दिया। पहला कह रहा है कि उसने कल मेरा पेन लिया, दूसरा सेंटेंस है उसने आज इसे वापस लौटा दिया। तो इसको भी हम एंड से जोड़ सकते हैं। उसने जो है कल मेरा पेन लिया और आज इसे वापस लौटा दिया। देखिए ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने कल मेरा पेन लिया, एंड रिटर्न इट टुडे, और आज इसे वापस लौटा दिया। तो इसमें भी दो इंडिपेंडेंट क्लास, ही टुक माई पेन यस्टरडे, और दूसरा क्या है, रिटर्न इट टुडे। यहाँ पर ही जो है एक कॉमन ले लिया गया है, क्योंकि ही रिटर्न इट टुडे मतलब क्या है, ही रिटर्न इट टुडे है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही बार ही यूज है, उसी से काम चल गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। ही वॉज मॉक्ड absent, उसे absent कर दिया गया। ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। क्या कर रहा है, ही वॉज मॉक्ड absent, उसे absent कर दिया गया। ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। देखिए इसको कैसे बनाया गया है। देखिए यहाँ पर एंड से इसको कंबाइन किया गया है कि ही वॉज मॉक्ड absent, उसे absent किया गया, एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, और क्लास से बाहर निकाल दिया गया। इसे दूसरे तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम एज वेल एज का यूज करके भी इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर है, जिससे क्या कर रहा है, ही वॉज मॉक्ड absent, उसे absent कर दिया गया, एज वेल एज टर्न्ड आउट ऑफ क्लास, और साथ ही साथ क्लास से बाहर निकाल दिया गया। कह रहे हैं कि ही वॉज मॉक्ड absent, उसे absent कर दिया गया, एज वेल एज, और साथ ही साथ क्या किया गया, उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। और दूसरे तरीके से बन सकता है, नॉट ओनली, इसमें नॉट ओनली और बट आल्सो से भी ये बन सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर नॉट ओनली का मतलब क्या होता है, यहाँ नॉट ओनली का मतलब होता है केवल, और बट आल्सो इसका मतलब होता है बल्कि। क्या मतलब होता है, इसका मतलब बल्कि होता है, ठीक। तो देखिए इसको कैसे किया गया है। ही वॉज नॉट ओनली मॉक्ड absent, उसे केवल absent ही नहीं किया गया, बट ऑल्सो टर्न्ड आउट ऑफ क्लास, बल्कि क्लास से बाहर निकाल दिया गया। क्या कर रहा है कि उसे केवल absent ही नहीं किया गया, बल्कि क्लास से बाहर भी निकाल दिया गया। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कह रहा है कि डॉक्टर विवेक शर्मा इज ए गुड मैन, डॉक्टर विवेक शर्मा एक अच्छे आदमी हैं। ही इज ए गुड सर्जन आल्सो, वो एक अच्छे सर्जन भी हैं। क्या कर रहा है कि डॉक्टर विवेक शर्मा इज ए गुड मैन, डॉक्टर विवेक शर्मा एक अच्छे आदमी हैं, इज ए गुड सर्जन, वो एक अच्छे सर्जन भी हैं। देखिए इसको कंबाइन किससे किया गया है, नॉट ओनली बट आल्सो से। देखिए यहाँ पर नॉट ओनली और बट आल्सो से कंबाइन किया गया है। क्या कर रहा है इसमें कि डॉक्टर विवेक शर्मा इज नॉट ओनली ए गुड मैन, डॉक्टर विवेक शर्मा एक अच्छे आदमी ही नहीं, बट आल्सो गुड सर्जन, बल्कि एक अच्छे सर्जन भी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि अ वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, कह रहा है कि सुबह टहलना लाभदायक होता है। इट इज रिफ्रेशिंग, ये रिफ्रेशिंग होता है। रिफ्रेशिंग मतलब ताजगी प्रदान करने वाला, स्फूर्ति प्रदान करने वाला। तो इससे हम एज वेल एज की मदद से जोड़ सकते हैं, कि इस तरह जोड़ सकते हैं, सुबह में टहलना लाभदायक होता है, साथ ही साथ रिफ्रेशिंग भी होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ अ वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, कह रहा है कि सुबह का जो टहलना होता है वो यूजफुल होता है, उपयोगी होता है, एज वेल एज रिफ्रेशिंग, और साथ ही साथ रिफ्रेशिंग भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कि ही वॉज कॉट, उसे पकड़ लिया गया। ही वॉज जेल्ड, उसे जेल में डाल दिया गया। कह रहा है कि ही वॉज कॉट, उसे पकड़ लिया गया। ही वॉज जेल्ड, उसे जेल में डाल दिया गया। तो अब देखिए इसको हम नॉट ओनली बट आल्सो की मदद से जोड़ सकते हैं, कि उसे केवल पकड़ ही नहीं लिया गया, बल्कि जेल में भी डाल दिया गया। देखो यहाँ पर ही वॉज नॉट ओनली कॉट, उसे केवल पकड़ा ही नहीं गया, बट आल्सो जेल, बल्कि जेल भी की गई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि उसमें कह रहा है कि ही इज इंटेलिजेंट, ही इज डिलिजेंट। क्या कर रहा है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज डिलिजेंट,
वह बुद्धिमान है, वह परिश्रमी है। वो बुद्धिमान है, वह परिश्रमी है। जिसका क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पर बोथ और एंड की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, बोथ एंड बताया था ना वहाँ पर, बोथ और एंड की मदद से। तो हम इस तरह इसको कह सकते हैं हिज बोथ, वह दोनों है। इंटेलिजेंट एंड डिलिजेंट, बुद्धिमान और परिश्रमी, वह दोनों है बुद्धिमान और परिश्रमी। या हम इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है साथ ही साथ डिलिजेंट भी है, मतलब वो बुद्धिमान है साथ ही साथ परिश्रमी भी है। हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं नॉट ओनली बट आल्सो की मदद से। यहाँ पर हम जो है नॉट ओनली और बट आल्सो इसकी मदद से बना सकते हैं कि ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह केवल इंटेलिजेंट ही नहीं बट आल्सो डिलिजेंट, बल्कि डिलिजेंट भी है, अर्थात वह केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि परिश्रमी भी है। नेक्स्ट है कबीरदास वाज ए पोएट। कबीरदास एक पोएट थे। ही वाज ए सोशल रिफॉर्मर, वह एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। कबीरदास एक कवि थे, वह एक समाज सुधारक थे। तो देखिए इसे यहाँ पर भी हम इसको जो है बोथ और एंड की मदद से बना सकते हैं। जैसे कि कबीरदास वाज बोथ, कबीरदास दोनों थे, अ पोएट एंड ए सोशल रिफॉर्मर, एक कवि और एक समाज सुधारक। अब ये नेक्स्ट क्यूमुलेटिव कंजक्शन हो गया। आप देखते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन, विकल्प बताने वाले कंजक्शन। जहाँ पर विकल्प का भाव प्रकट हो वहाँ पर अल्टरनेटिव कंजक्शन यूज होते हैं। सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर विकल्प का भाव प्रकट हो रहा है। तो इसमें कौन से कंजक्शन यूज होते हैं, इसमें आर यूज होता है, आइदर और यूज होता है, नाइदर नॉर यूज होता है, और अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब अन्यथा के अर्थ में लगाया जाता है। अदरवाइज का मतलब अदरवाइज या और को अन्यथा के अर्थ में लगाते हैं। यहाँ पर दो है, आर और अदरवाइज। इन दोनों को जैसे हिंदी में अन्यथा शब्द आता है, अन्यथा या नहीं तो उस स्थान पर यहाँ पर इसको यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे है कि वर्क हार्ड यू विल फेल, कह रहा है कठिन परिश्रम करो यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे। पहले में क्या कर रहा है, कठिन परिश्रम करो तुम असफल हो जाओगे। तो कहना ये चाह रहा है कि कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम असफल हो जाओगे, या कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम असफल हो जाओगे। अब यहाँ पर किसका यूज होगा, यहाँ पर और या अदरवाइज का यूज होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये है कि वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, और या और लगाएंगे या अदरवाइज, कोई दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तो दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, और या अदरवाइज मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें कह रहा है कि मेक हेस्ट, जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन मिस कर देंगे। क्या कह रहा है, जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन मिस कर देंगे। क्या कहना चाह रहा है इसमें कह रहा है जल्दी करो नहीं तो हम ट्रेन मिस कर देंगे, या जल्दी करो नहीं तो हम ट्रेन मिस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको इस तरह कंबाइन करेंगे कि मेक हेस्ट, जल्दी करो, और या अदरवाइज, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक। कह रहा है जल्दी करो नहीं तो हम ट्रेन मिस कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि कम इन टाइम, समय से आओ, डू नॉट कम एट ऑल, बिल्कुल मत आओ। क्या करा है, कम इन टाइम, समय से आओ, डू नॉट कम एट ऑल, बिल्कुल मत आओ। कहना चाह रहा है कि या तो समय से आओ या बिल्कुल मत आओ। तो या के लिए क्या लगता है, या के लिए आइदर और लगता है। क्या लगता है, आइदर और। देखिए इस तरह होगा, आइदर कम इन टाइम, या तो समय से आओ, और डू नॉट कम एट ऑल, या बिल्कुल मत आओ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइदर और का यूज हुआ है। या तो के लिए आइदर और लगता है, तो आइदर कम इन टाइम, या तो समय से आओ, और डू नॉट कम एट ऑल, या बिल्कुल मत आओ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यू हैव स्टोलन माई बुक। क्या करें इसमें, यू हैव स्टोलन माई बुक, आप तुमने मेरी पुस्तक चुराई है। योर फ्रेंड हैज स्टोलन माई बुक, तुम्हारे मित्र ने मेरी पुस्तक चुराई है। कह रहे तुमने मेरी पुस्तक चुराई है, तुम्हारे मित्र ने मेरी पुस्तक चुराई है। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं, या तो तुमने मेरी पुस्तक चुराई है या तो तुम्हारे मित्र ने चुराई है। तो आइदर और हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आइदर और का यूज है। ठीक है, आइदर यू, या तो तुमने, आर योर फ्रेंड, या तुम्हारे मित्र ने, है स्टोलन माई बुक, मेरी पुस्तक को चुराया है। या तो तुमने मेरी पुस्तक चुराया या तो तुम्हारे मित्र ने। वह नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है,
कह रहा है कि आई डो नॉट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता। आई डो नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। मैं हॉकी नहीं खेलता, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, तो दोनों आइदर और से कंबाइन हो सकता है, सॉरी नाइदर नॉर से, चूंकि नेगेटिव है दोनों, तो दोनों जो है नाइदर नॉर से ये कंबाइन होगा। न तो मैं हॉकी खेलता हूँ न तो क्रिकेट। यहाँ पे देखिए आई प्ले नाइदर हॉकी नॉर क्रिकेट, मैं खेलता हूँ न तो हॉकी न तो क्रिकेट, मतलब मैं न तो हॉकी खेलता हूँ न तो क्रिकेट खेलता हूँ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है कि ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट राइट। कह रहा है कि वो पढ़ता नहीं है, वह लिखता नहीं। वो पढ़ता नहीं है, वह लिखता नहीं। दोनों में निगेटिव क्या करना चाह रहा है, न तो वो पढ़ता है न तो लिखता है। देखिए यहाँ पर ही नाइदर रीड्स न राइट, वो न तो पढ़ता है न तो लिखता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि आई डिड नॉट गो टू मुंबई, मैं मुंबई नहीं गया। दूसरा भाग क्या है, कह रहा है माई फादर डिड नॉट गो टू मुंबई, मेरे पिता मुंबई नहीं गए। पहले में कह रहा है कि आई डिड नॉट गो टू मुंबई, मैं मुंबई नहीं गया। और दूसरा सेंटेंस क्या है कि माई फादर डिड नॉट गो टू मुंबई, मेरे फादर मुंबई नहीं गए। तो यहाँ पर इसको बनाया जा सकता है कि न तो मैं मुंबई गया न तो मेरे फादर मुंबई गए। यहाँ पर देखिए कमेंट किया है, नाइदर आई नॉर माई फादर, न तो मैं और न ही मेरे पिताजी वेंट टू मुंबई गए, न तो मैं मुंबई गया न तो मेरे पिताजी गए। नेक्स्ट है, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो एडवर्जेटिव कंजक्शन। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट जो है जो तीसरा है वो है एडवर्जेटिव कंजक्शन, विरोध बताने वाले कंजक्शन। जहाँ पर दो सिंपल सेंटेंसेस के बीच विरोध प्रकट हो, वहाँ पर इन कंजक्शंस को यूज करते हैं। जब सेंटेंसेस आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा नहीं सेंटेंसेस में विरोध प्रकट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, इसमें एट आता है, बट आता है, स्टील आता है, नेवरदलेस आता है, वेयरएस आता है और वाइल आता है। अब आइए एग्जाम्पल में हम इसका यूज देखते हैं कि कैसे इसका यूज किया गया है। देखिए पहला एग्जाम्पल है, ही इज लेजी, वह आलसी है, इज क्लेवर, वह चालाक है। वह आलसी है, वह चालाक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब एक तो सकारात्मक भाव दे रहा है, ये नकारात्मक भाव दे रहा है, दूसरा क्या है क्लेवर चालाक है, ये सकारात्मक भाव दे रहा है। तो विरोधाभास है कि नहीं, विरोधाभास है। तो हम इसको बट से जोड़ सकते हैं कि ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर, वह आलसी है लेकिन चालाक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इसमें कह रहा है कि ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। देखिए एक तरफ जो है ये नकारात्मक भाव है ही इज पुअर, दूसरा है ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ये सकारात्मक भाव है। तो इसमें हम इस तरह यूज कर सकते हैं कि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। फिर भी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फिर भी के लिए एट का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, ही इज पुअर, वह गरीब है, एट फिर भी ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि ही इज इल, वह बीमार है, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। रही इज इल, वह बीमार है, वह कठिन परिश्रम करता है। तो अब यहाँ पर एट या स्टिल यूज हो सकता है कि वह बीमार है फिर भी, ठीक है, एट और स्टिल। यहाँ एट और स्टिल का मतलब क्या है, इसका मतलब है फिर भी, ठीक है। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि वह बीमार है फिर भी वह कठिन परिश्रम करता है। नेक्स्ट है, वाइज मैन शो देयर फॉल्ट्स, बुद्धिमान लोग अपनी गलतियां दिखाते हैं, फूल्स अवॉइड देम, मूर्ख उन्हें अवॉइड करते हैं। मतलब बुद्धिमान लोग अपनी गलतियां दिखाते हैं, मूर्ख उन्हें छुपाते हैं। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि वाइज मैन शो देयर फॉल्ट्स, बुद्धिमान लोग अपनी गलतियां दिखाते हैं, वेरे जबकि फूल्स अवॉइड देम, जो कि मूर्ख लोग क्या करते हैं, उन्हें अवॉइड करते हैं। तो कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मिट गया है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ।
अब हो गया है, देखिए थोड़ा सीन के बाहर चला गया था इसलिए वो कट गया था। तो इसमें क्या करा है कि वाइज मैन शो देयर फॉल्ट्स, बुद्धिमान लोग अपनी गलतियां दिखाते हैं, वेयर एज जबकि फूल्स वेयर देम, मूर्ख लोग उन्हें छुपाते हैं। अब यहाँ पर जैसे वेयर एज है, जिसका इसे हिंदी में जहाँ पर हम जुटेगा वहाँ पर जबकि के अर्थ में इसका अर्थ आएगा हिंदी में। भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करा है कि एवरीथिंग डिकेस, सब कुछ नष्ट हो जाता है, बुक सर्वाइव, किताबें जीवित रहती हैं। एवरीथिंग डिकेस, सब कुछ नष्ट हो जाता है, बुक सर्वाइव, किताबें जीवित रहती हैं। तो हम इसमें यहाँ पर वाइल का यूज़ कर सकते हैं कि एवरीथिंग डिकेस, सब कुछ नष्ट हो जाता है, वाइल जबकि बुक सर्वाइव, किताबें जीवित रहती हैं। अब यहाँ पर भी वाइल का मतलब क्या है, यहाँ पर भी वाइल का मतलब क्या है, जबकि आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है कि गुड बॉयज वर्क हार्ड, अच्छे लड़के कठिन परिश्रम करते हैं, लेजी बॉयज वेस्ट देयर टाइम, और आलसी लड़के अपने समय को बर्बाद करते हैं। क्या करा है कि गुड बॉयज वर्क हार्ड, अच्छे लड़के परिश्रम करते हैं, लेजी बॉयज और आलसी लड़के वेस्ट देयर टाइम, अपना समय बर्बाद करते हैं। तो इसमें भी हम जबकि का यूज कर सकते हैं, वाइल का यूज कर सकते हैं कि गुड बॉयज वर्क हार्ड, अच्छे बच्चे मेहनत करते हैं, वाइल जबकि लेजी बॉयज वेस्ट देयर टाइम, जबकि जो लेजी बॉयज होते हैं वो अपने समय को नष्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इलेटिव कंजक्शन को पढ़ते हैं। इलेटिव कंजक्शंस, परिणाम बताने वाले कंजक्शन, ये फोर्थ टाइप है। इलेटिव कंजक्शन मतलब होता है परिणाम बताने वाले कंजक्शन, और इसमें सो आता है, देयरफॉर आता है और फार आता है। इसमें क्या आता है, सो देयरफॉर और फार। चूंकि इसमें सो और देयरफॉर का मतलब क्या होता है, सो देयरफॉर मतलब होता है इसलिए के संदर्भ में लगता है, ठीक है। और फार का मतलब जो है क्योंकि के अर्थ में यूज होता है। देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या करा है कि ही वॉज गिल्टी, वह दोषी था, ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। कह ही वॉज गिल्टी, वह दोषी था, ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि वह दोषी था इसलिए उसे दंडित किया गया। यहाँ पर देखिए ही वॉज गिल्टी, वह दोषी था, सो इसलिए ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। यहाँ पर है ना इलेटिव कंजक्शन, परिणाम बताने वाले कंजक्शन। वो दोषी था तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसे दंडित किया गया। सेंटेंस जब पढ़ेंगे आप तो आपको मालूम हो जाएगा कि इससे परिणाम प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज पनिश्ड। अब इसी को जो है हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया, फॉर क्योंकि ही वॉज गिल्टी, वह दोषी था। देखिए जब आपको इस प्रकार का सेंटेंस मिले जिसमें सो लगा रहता है, ठीक है, और तो आप क्या करेंगे, अगर इसके क्लास को उल्टा कर देंगे, जैसे ये वाला क्लास बाद में है इसको पहले लिख देंगे और जो पहले है उसको बाद में लिखेंगे, तो वहाँ पर फार का यूज होने लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि ही वॉज गिल्टी, वह दोषी था, सो इसलिए ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। अब हमने ही वॉज पनिश्ड वाले भाग को पहले लिख दिया, ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया, फॉर ही वॉज गिल्टी, क्योंकि वह दोषी था, तो वहाँ पर फार लगने लगेगा। सो और फार में यही अंतर है, जब सो के साथ फार करोगे तो पूरा सेंटेंस उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। कह रहा है उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसके पास पैसा नहीं था। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसके पास पैसा नहीं था इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, या उसे अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। तो इसमें हम सो, देयरफॉर या फार तीनों का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था, सो इसलिए
देयरफॉर, चाहे सो यूज करे, चाहे देयरफॉर यूज करे, चाहे हेंस यूज करे, तीनों से कोई यूज कर सकते हैं। कह रहा है उसके पास पैसा नहीं था इसलिए ही लेफ्ट हिज स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। या हम इसको ऐसे फार की मदद से बना सकते हैं कि ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी फॉर, क्योंकि ही हैज नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। अब आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके, देखिए कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब जो है मुख्यतः यूज होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में भी यूज होता है जब कंटिन्यूटिव सेंस में उसका प्रयोग हो। तो यहाँ पर देखिए हमने रूल लिखा हुआ है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कंटिन्यूटिव सेंस में होता है तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। आइए देखते हैं कि कंटिन्यूटिव सेंस कैसे पहचानेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दिया गया कि आई मेट हरीश, मैं हरीश से मिला, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। मैं हरीश से मिला, उसने मुझे पुस्तक दी। जब कोई काम कंटिन्यूटी सेंस में होता है, एक जो काम होता है और तुरंत दूसरा कार्य जब होता है तो उसे कंटिन्यूटी सेंस बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए आई मेट हरीश, मैं हरीश से मिला। अब देखिए हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। हु गेव मी ए बुक, जिसने मुझे एक पुस्तक दी। अब हम चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एंड ही, अगर वह कंपाउंड सेंटेंस है तो इस तरह बन जाएगा, हु का एंड ही लिख सकते हैं, हु को एंड ही लिख सकते हैं, क्योंकि एंड का प्रयोग किस में होता है? कंपाउंड में। तो रिलेटिव नियमतः जो रिलेटिव प्रोनाउन है रिलेटिव एडवर्ब यूज होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर जब कंटिन्यूटी सेंस में प्रयोग होगा तब वहाँ तो वह सेंटेंस भी किस में होगा? वह सेंटेंस भी कंपाउंड सेंटेंस होगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कर रहा है? आई वॉज एक्सपेक्टिंग द मिल्क मैन, मैं दूध वाले की आशा कर रहा था। ही केम सून, वह जल्द आ गया। यहाँ पर पहला क्या कि आई वाज एक्सपेक्टिंग द मिल्क मैन, मैं मिल्क वाले की आशा कर रहा था, और दूसरा सेंटेंस से ही केम सून, वो जल्द आ गया। तो इससे बनाया जा सकता है कि आई वाज एक्सपेक्टिंग द मिल्क मैन, मैं दूध वाले की को एक्सपेक्ट कर रहा था। हु केम सून, जो जल्द आ गया। अब यहाँ हु को रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एंड ही केम सून, और वह जल्द आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि ही सॉट द बर्ड, उसने पक्षी को मार दिया। इट फ्लू अवे, यह उड़ गई। उसने पक्षी को मार दिया, ये उड़ गई। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि उसने पक्षी को मार दिया जो उड़ गई। देखिए आई शॉट द, सॉरी यहाँ पर ही रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए इस तरह होगा, ही शॉट द बर्ड, उसने पक्षी को मार दिया। इट फ्लू अवे, यह उड़ गई। तो हम इसको इस तरह कंबाइन कर सकते हैं विच से, ही शॉट द बर्ड, उसने पक्षी को मार दिया, विच फ्लू अवे, जो उड़ गई। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही शॉट द बर्ड, उसने पक्षी को मार दिया, एंड इट फ्लू अवे, और ये उड़ गया। तो एंड का प्रयोग कहाँ होता है? कंपाउंड सेंटेंस में होता है, लेकिन अब यहाँ पर कंटिन्यूटी सेंस में है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग कर सकते हैं, जो बताता है कि यह सेंटेंस किसमें? कंपाउंड सेंटेंस में है। नेक्स्ट है, कह रहा कि वी वेंट टू कलकत्ता लास्ट ईयर, हम पिछले साल कलकत्ता गए। वी स्टेड देयर फॉर 4 days, हम वहाँ पर 4 दिन रुके। क्या करा है कि वी वेंट टू कलकत्ता लास्ट ईयर, पिछले साल हम कलकत्ता गए। वी स्टेड देयर 4 days, हम वहाँ पर 4 दिन रुके। तो हम इसको इस तरह कंबाइन कर सकते हैं कि हम कलकत्ता गए जहाँ पर हम 4 दिन रुके, या हम कलकत्ता गए और वहाँ हम 4 दिन रुके। दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ तो वेयर का भी यूज कर सकते हैं और देयर का भी। देखिए यहाँ पर है ना, क्या करा कि लास्ट ईयर वी वेंट टू कलकत्ता, लास्ट ईयर हम लोग कलकत्ता गए। वेयर, जहाँ वी स्टेड 4 days, हम जहाँ 4 दिन रुके। अब यहाँ वेयर का मतलब क्या है? यहाँ वेयर का मतलब जो है एंड देयर है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि लास्ट ईयर वी वेंट टू कलकत्ता एंड देयर वी स्टेड फॉर 4 days, हम लास्ट ईयर हम कलकत्ता गए और वहाँ 4 दिन हम रुके। ठीक है, तो कंटिन्यूटी सेंस जहाँ पर रहेगा तो वहाँ हु का एंड ही हो जाएगा। विच है तो वस्तु के लिए है तो एंड इट भी यूज हो जाएगा। वेयर है तो एंड देयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। आई शैल विजिट द संगम, मैं संगम देखूंगा। कह रहा मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, मैं संगम देखूंगा। अब देखिए यहाँ ये वेयर से बन जाएगा। आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। वेयर आई शैल विजिट द संगम, जहाँ पर मैं संगम देखूंगा। अब यहाँ पर वेयर को हम एंड देयर भी लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। सॉरी थोड़ा
मैंने इसको बना दिया है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, वेयर, जहाँ, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं एंड देयर, और वहाँ आई शैल विजिट द संगम, मैं संगम देखूंगा। देखिए एक लाइन में हो गया है, नीचे चला गया था। क्या करें, आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, वेयर, जहाँ, हम ऐसे लिख सकते हैं वेयर आई शैल विजिट द संगम, जहाँ मैं संगम देखूंगा, या वेयर को क्या लिखा गया, एंड देयर, और वहाँ मैं संगम देखूंगा। तो मैंने पहले बताया कि जहाँ हु का एंड ही लिख सकते हैं, विच का एंड इट लिख सकते हैं, वेयर है तो एंड देयर लिख सकते हैं। तो इसे इस प्रकार के यूज को कंटिन्यूटी सेंस बोलते हैं। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब यूज होता है। मुख्यतः जो है रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब कहाँ यूज होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में इसका यूज होता है जब ये कंटिन्यूटी सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है तब। तो स्टूडेंट इस तरह यह जो है एक कंप्लीट चैप्टर समाप्त हुआ। मैंने पूरे चारों प्रकार कंजंक्शन को बता दिया कि कैसे यूज होता है, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।